हेलो, नमस्कार छात्रों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरोह भाग 1 उसकी पद्य भाग की सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता वे आँखें का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देर किए कविता की शुरुआत करते हैं। कविता थोड़ी लंबी है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा तो हम इस कविता को 2 भागों में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य वह किसका। पंत की ये प्रगतिशील दौर की कविता है। एक किसान का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के शोषण और उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें, जो किसान है जिसका शोषण किया जाता है उसकी गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान, अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी का मतलब है समान, अंधेरी गुफा के समान, गुहा का मतलब गुफा, अंधेरी गुफा के समान दिखती है। जो किसान है, शोषित किसान है, उसके गड्ढों में धसी हुई जो आंखें हैं वो अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिससे मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है, डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। उन आंखों से डरता मन, जो किसान की जो गड्ढों में धसी हुई आंखें ना, उन आंखों से कवि कहता है कि उन आंखों को देखने पर एक डर का सा भाव मन में उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव मतलब शांत, मौन। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता या दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। नीरव रोदन मतलब मौन रुदन भरा हुआ है, अर्थात उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। किसान का जो अतीत था उसके बारे में कवि बताते हुए कहता है कि उसका अतीत बहुत अच्छा था। वह स्वाधीन था अर्थात स्वतंत्र था। पहले के समय वह स्वतंत्र था, आजाद था। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज आज वह अकेला पड़ गया है, आज वह अकेला पड़ गया है और संसार उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर, कगार मतलब किसान, किनारा, किनारा, मझधार का मतलब हो गया समस्याओं के बीच में, समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे के समान बहकर उससे दूर चला गया है। सदृश का अर्थ है समान। सा से सी से सरिस सदृश्य, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। किसान का अतीत बताते हुए कवि कहता है कि उसका अतीत बहुत अच्छा था, वह स्वाधीन था, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे क्या हो गया, दूर चला गया है, खिसक गया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। त्रिन त्रिन मतलब तिनका तिनका। बेदखल करना, अधिकारों से वंचित कर देना, अधिकार छीन लेना। किसान अपने अतीत को याद करते हुए कहता है, दृग मतलब आंखें, कि उसकी आंखों के सामने उसके खेत लहराते नजर आते हैं। किसान अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के सामने उसके खेत लहराते हुए नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। खेत उससे छीन लिए गए, जमींदारों ने उसके खेत हड़प लिए हैं। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। आज किसान का वह सब कुछ खत्म हो गया। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूम रहा है, प्यारे बेटे की याद आ रही है,
आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा पुत्र था उसका, वो उसे याद आ रहा है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने, जमींदार के गुंडों ने, बदमाशों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। इन दृश्यों को याद करके किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान कर्ज में डूब गया, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। कि किसान जो है कर्ज में डूब गया है, महाजन ने कर्ज व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर को भी बिकवा दिया है। ब्याज की वसूली के लिए उस कोड़ी कोड़ी को उसने वसूल करने के लिए उसके घर को भी क्या करवा दिया, बिकवा दिया और उसे बेघर कर दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और यहाँ तक भी ठीक है कि उसका घर बिक गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात रह रहकर उसकी आंखों में चुभती है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचाती है कि उसके रोजगार का जो साधन था, अर्थात बैलों की जो जोड़ी थी जिससे वो कमा कर खाता था, उसको भी नीलाम कर दिया गया। और यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है कि उसके रोजगार का जो साधन था उसे भी छीन लिया गया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आधी कविता को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।